अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप लोग देख रहे हैं GFX इनसाइड। आज मैं फिर दोबारा एक इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम सीखेंगे मैक्सिमम मिनिमम फार्मूला और उसी के साथ लार्ज एंड स्मॉल फार्मूला। बेसिकली ये दोनों सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल मिनिमम में इस तरह होगा कि जो सबसे वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी वो मालूम होगी, और जो मैक्सिमम है उसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो मालूम होगी। और लार्ज और स्मॉल में हम स्पेसिफिक नंबर दे। फॉर एग्जांपल मैं मिनिमम नहीं चाहता या फिर मैं मैक्सिमम नंबर नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड पर है या थर्ड पर है या फोर्थ पर है एंड सो ऑन वो मुझे मालूम हो जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसी तरह जो अगर हम स्कूल शीट बनाना चाहते हैं और हम स्टूडेंट्स के जो लिस्ट है ना कि फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड किसकी है, वो थर्ड किसकी है, तो वो हम लार्ज एंड स्मॉल फार्मूला से मालूम करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, उसको हम वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने अभी दो शीट्स बनाई है, एक मिनिमम के लिए, एक मैक्सिमम फार्मूला जो है ना उसको समझाने के लिए, दूसरी जो है वो लार्ज एंड स्मॉल फार्मूला के लिए। पहली फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है और वहाँ पर मेरे कुछ डीलर्स हैं, मैं उनको प्रोडक्ट्स देता हूँ कि आप लोग ये बेचते हैं और मुझे महीने की जो रिकॉर्ड्स है वो देनी है। ठीक है, ये उनके नाम है, फॉर एग्जांपल मुस्तफ़ा, अली, हमज़ा, फराज, लुकमान एंड सो ऑन। और ये मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, 5 महीनों की उनकी रिज़ल्ट मेरे पास है। अभी मैं मालूम करना चाहता हूँ कि इसमें जो सबसे कम सेल की है ना, जिस डीलर ने सबसे कम सेल की है वो मुझे मालूम हो जाए, या मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं मालूम करना चाहूँ तो जिसकी सेल सबसे ज़्यादा हुई है, मतलब जो प्रोडक्ट मेरा सबसे ज़्यादा बिका है, तो वो मालूम करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा कि इक्वल लिखूंगा। आपको पता है कि हर फार्मूले से पहले हम इक्वल का निशान लगाते हैं और फिर उस फार्मूले का नाम देते हैं। यहाँ पर मिनिमम के लिए हम MIN मिनिमम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं रेंज को सेलेक्ट करूँगा, ये देखें, और सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करूँगा, तो ये मुझे मिनिमम जो वैल्यू है वो 200 दे रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 200 मुस्तफ़ा रो में है। इसको मैं सिंपली हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से। ठीक है, और अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे मैक्सिमम जो रेंज है वो भी मालूम हो जाए, तो उसका भी सिंपली आपने इक्वल लिखना है, MAX मैक्सिमम लिखना है, और रेंज को सेलेक्ट, ब्रैकेट को ओपन करके रेंज को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इंटर करूँगा तो ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 4500 है, तो मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, आपने देखा कि किस तरह हम फार्मूले के ज़रिए से विद इन सेकेंड्स अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। अगर यही तरीका हम मैनुअली करेंगे ना कि मुझे मिनिमम जो वैल्यू है वो मालूम करनी है, तो मैं एक एक को ढूंढूंगा उस बहुत वक्त ज़ाया होगा, मगर फार्मूले के ज़रिए विद इन सेकेंड्स हो जाता है। ठीक है, इस तरह भी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं कि मैं टोटल में भी इसका मालूम कर लूँ कि जो टोटल है उसमें मिनिमम किसका है और मैक्सिमम किसका है। ठीक है, तो अभी टोटल के लिए भी मैं यही फार्मूला को एडिट करूँगा, सिर्फ इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये देखिए टोटल में जो मिनिमम है वो है 2570। ठीक है, तो ये वाले इसको मैं रेड कर देता हूँ, और अभी इस वाले को भी मैं यहाँ पर रेंज को एडिट करके ये वाले सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मालूम कर देता हूँ, तो यहाँ पर 10,560 जो है ना वो मैक्सिमम है। ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैं मंथली मालूम करना चाहता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम सेल, तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं कि आपने सिंपली इस रेंज में रेंज को सेलेक्ट करके, मैं दोबारा फार्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, सिंपली मैं इसी फार्मूले में एडिटिंग कर रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करके इंटर करूँगा तो ये मेरे पास मिनिमम सेल आ जाएगी, ये वाली। इसको कलर को मैं चेंज करके रेड कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह मैं अगर मैक्सिमम मालूम करना चाहता हूँ तो इसी रेंज को सेलेक्ट करके यहाँ से इंटर, तो ये मेरे पास मैक्सिमम हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह मिनिमम और मैक्सिमम फार्मूला को यूज़ करते हैं। ये तो हो गए हमारे पास दो वैल्यूज़, मतलब एक जो सबसे कम है वो और एक जो सबसे ज़्यादा है वो। अभी मैं मालूम करना चाहता हूँ कि जो सेकंड पर है, फॉर एग्जांपल के तो फर्स्ट नंबर पर जो 4500 का है ना हाशिर, उसके नीचे सबसे ज़्यादा किसने की है। ठीक है, वो मालूम करना चाहता हूँ। वो हम इस शीट पर भी कर सकते हैं, मगर ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक और शीट बनाई हुई है, उससे आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक स्कूल रिज़ल्ट है। ठीक है, स्कूल रिज़ल्ट है, उसमें स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, यहाँ पर उनके नेम से, यहाँ पर सब्जेक्ट से बायो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर,
और यहाँ पर टोटल है कि उन्होंने टोटल कितने मार्क्स दिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पोजीशंस लिखे ही है, और आप अगर देखें तो पोजीशंस में मैंने दो लिखी है, एक पोजीशन लार्ज और एक पोजीशन स्मॉल। ये बेसिकली ये इस तरह नहीं है कि पोजीशन बड़े और छोटे हो गए, ये फार्मूला को समझाने के लिए मैंने लिखे, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। और अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे पोजीशन, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पहले फर्स्ट किसका है, फर्स्ट, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा सेकंड, ठीक है। इन दोनों को सिंपली सेलेक्ट करके ड्रैग कर दूंगा, ये देखिए। इसी तरह अगर मैं नीचे से चाहता हूँ, जो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे 10th मालूम हो जाए जो सबसे आखिरी है, एंड फिर उसके बाद सेकंड लास्ट मतलब 9 जो है, फिर उसके बाद थर्ड लास्ट जो 8 है, तो वो भी स्मॉल फार्मूला से हम करेंगे। तो देखिए सिंपली यहाँ पर मैं 10th लिखूँगा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि आप जो नंबर्स हैं ना फिल, फॉर एग्जांपल अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट किया था और ड्रैग किया था, आप इस तरह कर सकते हैं कि नीचे से दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो वो सिंपली डिसेंड होंगे। यहाँ पर तो असेंड मतलब ऊपर की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, यहाँ पर आप डिसेंड भी कर सकते हैं। किस तरह, ये देखें कि 9, मैं 9th लिखता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग करूँगा तो ये देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी आ रहे हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो। अभी मैंने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। और अभी मैं फर्स्ट पोजीशन का चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और लार्ज का भी। मैक्सिमम क्योंकि फर्स्ट जो होगा वो मैक्सिमम ही होगा ना, तो मैं अभी यहाँ पर लिखूँगा लार्ज इक्वल, पहले लार्ज और ब्रैकेट को ओपन करके इस रेंज को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और ब्रैकेट को अभी क्लोज नहीं करना, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज नहीं करना, आपने कॉमा लिखना है और जौन सी वैल्यू आप नहीं चाहते हैं, मतलब मैं फर्स्ट का चाहता हूं तो 1 लिखूंगा और अभी ब्रैकेट को क्लोज करना है, ठीक है, और एंटर, ये देखिए। इसी तरह अगर मैं सेकंड चाहता हूं तो यहां पर मैं लिखूंगा इक्वल लार्ज, ब्रैकेट को ओपन करके इस रेंज को सेलेक्ट करूंगा और कॉमा लगा के 2 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मुझे सेकंड चाहिए, और एंटर करके मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो सिंपली आपने देखा कि आप किस तरह लार्ज फार्मूले को यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैं थर्ड का भी यही करूँगा, सिंपली के इक्वल लिखूँगा लार्ज और इक्वल लार्ज, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करके इस रेंज को सेलेक्ट करके कोमा एंड 3 एंटर। इसी तरह यहाँ पर भी इक्वल लार्ज, ब्रैकेट ओपन एंड रेंज को सेलेक्ट करके कोमा एंड 4 एंटर। और इसी तरह मैं यहाँ पर भी करूँगा। स्मॉल के लिए किस तरह के आपने इक्वल लिखना है। फॉर एग्जांपल आप फेल जो स्टूडेंट है ना, फॉर एग्जांपल 10 नंबर पर जो है ना वो फेल है, या जो 8 के बाद है 8, 9, 10 ये तीनों फेल है, उसका मालूम करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि मैं इक्वल लिखूँगा स्मॉल, आखिरी जो है ना उनको तीनों को मैं मालूम करना चाहता हूँ तो स्मॉल, ब्रैकेट ओपन करके इस रेंज को सेलेक्ट करके, ठीक है, कोमा लगाऊंगा और फर्स्ट। यहाँ पर फर्स्ट मैंने क्यों लिखा, फर्स्ट इसलिए कि मुझे स्मॉल में फर्स्ट चाहिए जो सबसे आखिरी है, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करके एंड एंटर, ये देखिए जो सबसे आखिरी है वो मुझे इसने दे दिया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सेकंड लास्ट जो है ना, मतलब 9th पोजीशन पर सेकंड लास्ट हो गया ना, तो वो भी मैं यहाँ पर सिंपली इक्वल स्मॉल, ब्रैकेट को ओपन करके इस रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर। सॉरी, ये देखिए यहाँ पर मुझसे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, मैंने यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है कि मुझे कौन से नंबर का स्मॉल चाहिए। तो अभी हम एडिट कर देते हैं कि 2, ये देखिए सेकंड लास्ट मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। इसी तरह मैं थर्ड का चाहता हूँ, थर्ड लास्ट, तो इक्वल और उसी के साथ स्मॉल, ब्रैकेट को ओपन करके इस रेंज को सेलेक्ट करूंगा और फिर कॉमा लगा के 3, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा एंड सिंपली एंटर। तो देखा आपने किस तरह के हम इस फार्मूलेस को यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं एंड विद इन सेकेंड्स अपने काम को सरअंजाम दे सकते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।